हेलो एवरीवन, आई एम देव विकास। आज हम लोग सीखेंगे जेनेटिक्स का एक टॉपिक क्रॉसेस के बारे में। जेनेटिक्स में बहुत सारे टाइप्स का क्रॉस होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, डाइब्रिड क्रॉस होता है, ट्राइब्रिड क्रॉस होता है, बैक क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस होता है। बहुत सारे टाइप्स का क्रॉस होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ कि दो तरह के पेरेंट्स हम लोग लेते हैं, एक मेल एक फीमेल। और यहाँ पे हम लोग जेनेटिक्स में भी दो तरह के लेंगे, एक डोमिनेंट लेंगे, एक रिसेसिव लेंगे। सबसे पहला जब क्रॉस कराएंगे तो डोमिनेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अगर मेंडल के अकॉर्डिंग जाए तो मेंडल 7 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे किसमें, ये पी प्लांट में। तो फिर बहुत सारे था, जैसे प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, ये फ्रूट साइज, फ्रूट कलर, शेप में बताए थे। ये सब वो 7 तरह का बताए थे। तो 7 में वो दो कॉन्ट्रडिक्शन बताए थे, लाइक ना, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। तो वो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव होगा। तो जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये प्लांट हाइट का। तो प्लांट हाइट में क्या होता है कि दो होता है, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। डोमिनेंट कौन सा होगा, कैपिटल टी। रिसेसिव कौन होगा, स्मॉल टी। तो फिर इसमें हम लोग लिए पेरेंट्स को लिए फीमेल ले लिए डोमिनेंट कैपिटल टी, और मेल को ले लिए रिसेसिव स्मॉल टी। इसके बाद यहाँ पे क्या, फर्टिलाइजेशन मतलब वो क्या, ये गैमेट था, तो गैमेट को मेटिंग करेंगे तभी ना ऑफ स्प्रिंग आएगा। और जेनेटिक्स में ऑफ स्प्रिंग को फैलियल बोलते हैं। फैलियल 1 दोबारा उसको सेल्फिंग कर दिए, मतलब उसी से क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा दिए, तो दोबारा उसको क्या बोलेंगे, फैलियल 2, मतलब सेकेंड जनरेशन के बाद अब कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जनरेशन में हम लोग देखिए क्या रिजल्ट आया, सारा का सारा टॉल था। अब देखिए कैपिटल टी था। एक और बात, हम लोग कभी भी जैसे टॉल है, ये ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ को कभी भी डी से डिनोट नहीं करेंगे। टॉल को जैसे एक बार होता है ना, टॉल को डी से डिनोट कर दिए, ड्वार्फ को डी से डिनोट कर दिए, अलग अलग डिनोशन से डिनोट नहीं करेंगे। टॉल को कैपिटल से शो करेंगे, ड्वार्फ को स्मॉल से शो करेंगे, लेकिन सेम ही अल्फाबेट से शो करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जनरेशन में क्या रिजल्ट आया कि सारा का सारा प्लांट हमारा कैसा हुआ, टॉल हुआ। सारा सीड से जो भी प्लांट निकला सबका सब टॉल हुआ। सेकेंड टाइम हम लोग दोबारा से इसको सेल्फिंग कराएंगे, देखने के लिए कि आगे के जनरेशन में भी क्या ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, लाइक आगे भी क्या टॉल ही प्लांट्स मिलते हैं या फिर कुछ ड्वार्फ प्लांट आ जाते हैं। वो चीज़ को हम लोग, तो जैसे पेन पेपर में तो हम लोग इसको स्टैटिस्टिक लगा के हम लोग सॉल्व कर लिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे तो पता हम लोग को नहीं होता ना कि क्या इसका जीनोटाइप आया होगा या फिर क्या क्या हो रहा है, कुछ तो पता नहीं चलता। एक और बात, चलिए नेक्स्ट टाइम अब यहाँ पे क्या करेंगे, F1 जनरेशन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। तो क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, फर्टिलाइजेशन कराएंगे किससे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम मान लिए मेल, फीमेल इसको मान लेते हैं, और इसको मान लिए मेल। फर्टिलाइजेशन कराने से क्या हुआ, क्रॉसिंग, क्रिस क्रॉस से कैपिटल टी, इसका फिर इससे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका आया इसके साथ स्मॉल टी, राइट। ये क्या हुआ। अच्छा, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी एक टर्म होता है। टर्मिनोलॉजी का एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगी। टर्मिनोलॉजी अभी समझ लें, जैसे ना दोनों ही सेम है, मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों ही सेम है, पर ना कोई एक बड़ा है, मतलब एक कैरेक्टर, जिससे हमेशा दो कैरेक्टर रहता है ना, ऑटोजोम हो या एलोजोम हो या फिर सेक्स क्रोमोसोम हो, सब पेयर में होता है, राइट। अगर दोनों ही पेयर डोमिनेंट हो या दोनों ही पेयर रिसेसिव हो तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। और अगर एक टॉल का कैरेक्टर आ रहा है, एक डॉफ का कैरेक्टर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। ये क्या हुआ, होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस टॉल। और ये क्या हुआ, हेटेरोजाइगस डॉफ, या फिर सॉरी हेटेरोजाइगस टॉल या फिर हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल। अब ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ या फिर होमोजाइगस ड्वार्फ भी इसको बोलते थे, राइट। अब हाइब्रिड टॉल का मतलब ये कभी नहीं होता लाइक उसका टॉल का इतना बड़ा प्लांट था, ड्वार्फ का इतना था, तो फिर ये हाइब्रिड में बीच का हो जाएगा साइज, नहीं होगा।
टॉल का, हाइब्रिड टॉल का भी मतलब क्या होगा कि वो प्लांट के साइज जितना पहले टॉल का था उतना ही रहेगा, बट इसमें क्या होगा कि रिसेसिव कैरेक्टर्स भी आ जाएगा। अगर इसके सीड, इसके जो गैमेट्स बनेंगे, मतलब इसके पॉलेंस, इस प्लांट के पॉलेंस इसी प्लांट की स्टिग्मा से फ्यूज किए, तो चांसेस है कि उसमें रिसेसिव प्लांट भी देखने के लिए मिलेंगे, लाइक ड्वार्फ प्लांट भी आ सकते हैं उसके सीड्स से, राइट। ये बात क्लियर हुआ। अब एक और हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग इसमें देख सकते हैं पुनेट स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग मेल का कैरेक्टरिस्टिक ले लिए, तो मेल के कैरेक्टरिस्टिक में क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ हो गया फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक, इसमें भी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या हुआ कैपिटल टी, यहाँ हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे आके कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ हो गया स्मॉल टी। कैपिटल टी का मीनिंग होमोजाइगस टॉल, और ये दोनों क्या हुआ हेटेरोजाइगस टॉल, और ये हो गया होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ग्राफ के भी फॉर्म में बना सकते हैं और आप क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ के मतलब स्क्वायर की फॉर्म में बनाना ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आप अभी मोनोजाइगस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ रहे हैं, बट आगे चल के आप डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे तो क्रिस क्रॉस बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि अभी तो आपका एक ही कैरेक्टरिस्टिक जो था वही हम लोग ले रहे थे ना, एक कैरेक्टरिस्टिक टॉल ले रहे थे, बाद में क्या होगा 3 कैरेक्टरिस्टिक 4 कैरेक्टरिस्टिक साथ में लिया जाएगा, तो क्या होगा कि बहुत सारे गैमेट्स बनेंगे, तो उसमें ना क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस टाइम में आपको पुनेट स्क्वायर ही आपका हेल्प करेगा, इसलिए प्रैक्टिस इसी की करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक रेशियो आता है, 2 रेशियो होता है, एक होता है जीनोटाइप रेशियो, एक होता है फिनोटाइप रेशियो। राइट, जीनोटाइप रेशियो मीन्स क्या हुआ, उसके जेनेटिक कैसे थे, क्रोमोसोम कैसे थे, वो आपको आया। तो जेनेटिक का जीनोटाइप रेशियो में क्या था, पहले आया था कैपिटल टी, फिर आया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या आया था स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितना आया था 1, और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आया था 2, और स्मॉल टी कितना आया था 1। तो जीनोटाइप रेशियो क्या बन गया 1:2:1, राइट। और फिनोटाइप रेशियो का मतलब क्या हो कि फिजियोलॉजी, वो देखने में कैसा था, उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है, तो फिर देखने में तो 3 दोनों टॉल ही थे ना, एक होमोजाइगस टॉल था, 2 हाइब्रिड टॉल थे, बट तो थे तो वो टॉल ही, तो इस तरह से यहाँ पे दोनों ही ऐड हो जाएंगे, तो 3:1 का रेशियो आएगा, ये होता है फिनोटाइप रेशियो। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रेशियोज देखने से वो पता चलता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था उस प्लांट का। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड नंबर, डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ, 2 कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, लाइक टॉल एंड येलो पॉड कलर, या फिर कुछ भी इस तरह से लेंगे, 2 कैरेक्टरिस्टिक लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं क्या ली, पेरेंट ले ली, पहले ली फीमेल, फिर ली मेल। फीमेल से मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिया कैपिटल राउंड एंड येलो पॉड कलर ले लेते, राउंड पॉड कलर हो गया डोमिनेंट और येलो पॉड कलर भी हो गया डोमिनेंट, तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक साथ ले लिए, तो राउंड हो गया एंड येलो, इसको फर्टिलाइजेशन कराया मैंने, राउंड रिंकल्ड ग्रीन कलर से, रिंकल्ड ग्रीन कलर के पॉड से मैंने इसको फर्टिलाइजेशन कराया, इससे क्या गैमेट बनेगा, कैपिटल R कैपिटल Y
देखिए जब दोनों ही होमोजाइगस है तो इससे तो एक ही टाइप का गैमेट आने वाला कैपिटल आर, इससे भी एक ही टाइप का गैमेट आने वाला कैपिटल वाई। एंड यहाँ पे भी क्या होगा, इसके भी जो गैमेट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई ही होंगे। जब ये दोनों का फर्टिलाइजर होता है कैसे बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बनेगा ऑफस्प्रिंग, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लाइक एक बार क्या करते हैं, फर्टिलाइजर ये हो गया फैलियल वन, मतलब फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट ये आया कि सारा के सारे ही फ्रूट जो हुए उसके पॉड जो हुए, पॉड मतलब जो मटर छीनी के नहीं है छीमी में होते वो, तो पॉड जो हुए वो उसमें सारे ही दाने कैसे हुए, राउंड शेप के हुए एंड येलो कलर के थे, राइट, राउंड एंड येलो हो गए। अब हमें क्या करना है, इसकी आगे के जनरेशन का क्या करना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे के जनरेशन में क्या फिनोटाइपिक रेशियो आते हैं, क्या जीनोटाइपिक रेशियो आते हैं वो देखना है। फिर कैसे हम लोग नंबर ऑफ गैमेट्स निकालते हैं, जीनोटाइप कितने बनेंगे वो निकालेंगे, फिर फिनोटाइप्स कैसे बनते हैं वो निकालना है। फैलियल वन तो हो गया, अब आ जाएंगे क्या फैलियल टू के, तो यहाँ पे पेरेंट क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको मान लीजिए फीमेल है, क्रॉस कराया गया है मेल से जिसका जीनोटाइप सेम है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे क्या हुआ, हेट्रोजाइगोट जो हुए अलग अलग है, हेट्रोजाइगोट हुए दो तो हेट्रोजाइगोट है, यहाँ पे क्या होगा 2 टू द पावर 2, क्योंकि दो हेट्रोजाइगस कितना नंबर ऑफ गैमीट जो है वो हेट्रोजाइगस है, मतलब कितना एलिल्स, जैसे ये भी एलिल्स अनपेयर्ड है ये भी एलिल्स अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे कितना टाइप का है 4 टाइप्स के गैमीट बनेंगे यहाँ पे, राइट। एक बार क्या करते हैं, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई को ले जाते हैं, एक बार कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई को ले जाते हैं, एक बार स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई को ले जाएंगे, एक बार स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई को लेके जाएंगे, ये 4 तरह के गैमेट बन गए, राइट। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, लाइक यहाँ पे बता देंगे आपको कि 2 ठो 3 4 मतलब इस तरह से गिवन होगा, ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल एफ। यहाँ से आपको बोलेंगे कितने नंबर ऑफ गैमेट से बनेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे पहले कितने अनपेयर्ड है, 1 अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड 3 अनपेयर्ड 4 अनपेयर्ड, तो सीधा 2 की पावर 4 कर देंगे तो 16 इजीली निकल जाएगा आंसर इस तरह से। ये आपको 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना, राइट। तो हम लोग दोबारा से पूरी स्क्वायर बनाते हैं डायरेक्ट क्रॉस का, डायरेक्ट क्रॉस का पूरी स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ गया फीमेल और यहाँ आ जाएगा मेल, राइट। यहाँ पे आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। एंड यहाँ पे लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर लेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर लेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर लेंगे स्मॉल आर स्मॉल आर, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल आर क्रॉस करने के बाद यहाँ क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई राइट।
यहाँ पे आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड यहाँ पे आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे वही वर्ड यही आने वाला है। राइट, एंड यहाँ क्या आने वाला है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आएगा। यहाँ पे आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे आएगा क्या, स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, एंड यहाँ क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ क्या है, स्मॉल आर वाई, राइट। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, तो ये क्या होगा, इसका जो सीड होगा या पॉड होगा वो कैसा होगा, राउंड एंड येलो। यहाँ पे कैसा बना, राउंड एंड येलो, राइट। एंड यहाँ पे कैसा बनेगा, राउंड एंड येलो यहाँ पे भी है, बट येलो जो है ये हेट्रोजाइगस है। कैपिटल आर राउंड एंड येलो यहाँ पे बना, यहाँ पे भी कैसे बनेगा, राउंड एंड येलो। यहाँ पे भी क्या बनेगा, राउंड एंड येलो। यहाँ पे क्या बना, राउंड एंड येलो। यहाँ पे क्या बनेगा, एक सेकंड, कलर चेंज किया, यहाँ पे राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। यहाँ पे क्या बना, राउंड एंड येलो। यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन हो जाएगी, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो, यहाँ पे भी क्या होगा, राउंड एंड येलो। और कहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन एंड येलो, यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन एंड येलो। यहाँ हो गया राउंड एंड ग्रीन, अब नहीं होंगी, राइट। अब दूसरे पेन यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीन बन रहा है, राउंड एंड ग्रीन। यहाँ पे क्या होगा, और येलो बन रहा है, यहाँ पे भी राउंड एंड ग्रीन। और कहीं यहाँ पे क्या बनेगा, रिंकल एंड ग्रीन बनेगा। एंड यहाँ पे क्या बना, रिंकल एंड येलो। यहाँ पे भी क्या बना, रिंकल एंड येलो। यहाँ पे क्या बना, रिंकल एंड येलो। यहाँ पे भी क्या बनेगा, राउंड एंड ग्रीन। यहाँ पे बना राउंड एंड ग्रीन, हो गया सारा, ठीक है। हाँ, चलिए अब आते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो में सबसे पहले क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई इज टू, सेकेंड में चले कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं आया वो, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कम करके लिखा जाए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद यहाँ पे चले तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद और क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नहीं ये नहीं है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद ये भी है कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, हाँ वहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हाँ ये एक लास्ट रूल क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। कैपिटल वाई एक ही होगा, एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितना है, एक यहाँ पे है, ये हो गया, कुछ काट दी, 1 2, ये 2 है। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। फिर इसके नीचे लिखते हैं, राइट। अब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 1 2 3 4 4, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ पे एक, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक, और कहिए एक, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक यहाँ, एक यहाँ, 2, स्मॉल आर कैपिटल वाई एक, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक यहाँ, एक यहाँ, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कहाँ कहाँ है, ये दोबारा लिखा गया ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:4:1:2:1:2:1:2:1। तो अब इसको हमने कैसे बोलेंगे, 1224 12 12 1 से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो उस टाइम आप इसको पूरा का पूरा बनाने नहीं बैठे हैं कि हमको पूरा ये पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या आएगा। नहीं, आप लोग को पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा। एक बार मैंने वीडियो में पूरा बना दिया, आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, और फिर एक बार अपने से भी पूरा कॉपी में बना करके देखिएगा, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो जीनोटाइपिक रेशियो ये हो गया। अब फिनोटाइपिक रेशियो भी देख लें। फिनोटाइपिक रेशियो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, राउंड येलो इज टू राउंड येलो, यहाँ तक हो गया, राउंड ग्रीन इज टू राउंड ग्रीन होगा, रिंकल्ड येलो, और क्या है, रिंकल्ड येलो इज टू रिंकल्ड ग्रीन। अब यहाँ पे क्या हुआ, राउंड येलो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 is to wrinkled green, 1 2 3 3, wrinkled yellow 1 2 3, और wrinkled green ये 1। इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, 9:3:3:1। ये भी रेशियो आप लोग याद रखेंगे। अगर आप लोग बनाने का टाइम एक बार 2 बार बना लीजिए, आपको सारा बात याद हो जाएगी, कहाँ कहाँ क्या क्या था। एक दो मैं रिमाइंड करा दूँ, जितना भी दोनों ही कैरेक्टर में रिसेसिव इस लाइन में आएंगे,
राइट। होमोजाइगस एक इसमें आएंगे, दोनों ही कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस एक इसमें आएंगे और एक किसमें था, इसमें आएंगे। 1 2 3 3 4 4, हाँ एक यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब जो पोजीशन आएगा यहाँ पे आपका दोनों ही कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस होगा, राइट। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राइब्रेड क्रॉस। ट्राइब्रेड क्रॉस में क्या होगा, 3 कैरेक्टर को लेंगे एक साथ 3 कैरेक्टर स्टडी करेंगे, उसको बोलेंगे ट्राइब्रेड क्रॉस। तो ट्राइब्रेड क्रॉस का अपना आपको पोलिट स्क्वायर गिब्रेन स्क्वायर निकलना, बस ना आप उसका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो एग्जाम में पूछा था, बस उसको याद कर लीजिए। मैं लिख देते हैं ट्राई हाइब्रिड, राइट। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, 3 कैरेक्टर को एक साथ लेंगे। 3 कैरेक्टर को एक साथ लेने का मतलब क्या होगा, एक ना स्किन कलर जो होता है, बॉडी की जो स्किन कलर होते हैं, ये भी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो याद रखिए, रेशियो क्या होगा, 1:3:3:3:3:9:9 9:27, ये होता है फिनोटाइपिक रेशियो। सारों को सम कीजिएगा तो आपको आएंगे कितना, अच्छा डाइहाइब्रिड क्रॉस जो था उसमें आते थे टोटल का सम 16, एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का मैं कुछ बता ही दूं, 3 कैरेक्टर लेंगे, 3 कैरेक्टर सपोज कीजिए लाइक रियली राउंड, येलो, टॉल, इसको क्रॉस, ये होगी फीमेल, इसको क्रॉस कराएंगे किससे, रिंकल्ड, ग्रीन, ड्वार्फ, ये क्या होगी फीमेल, राइट। इसके जब ऑफिस स्प्रिंग आएंगे तो कैसे आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो 3 कैरेक्टर के लिए क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया। इसमें कितने गेमेट्स बनेंगे, गेमेट्स कितने बनेंगे, 2⁻3, ये हो गया 8 टाइप्स ऑफ गेमेट्स बनेंगे, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। इसमें पुनेट स्क्वायर कितने नंबर का बनेगा, 8⁻2, तो ये पुनेट स्क्वायर में कितने बॉक्स बनेंगे, 64 बॉक्स बनेंगे, और इसको सम करने पे भी 64 आएगा, सम करके देख लीजिए, इसको पूरा को सम करेंगे तो भी 64 आने वाला, राइट। जीनोटाइपिक रेशियो का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो में बता के दूंगी जीनोटाइपिक रेशियो का क्या होगा। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो गया। अब ना कुछ बेसिक्स क्रॉसेस बचे हुए, जैसे बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये सब क्या क्या होता है, तो सब अब आ जाएंगे बैक क्रॉस। राइट, बैक क्रॉस का मतलब क्या होगा कि जो आपका पहला ऑफस्प्रिंग आया आप उसको वापस से पेरेंट्स के साथ क्रॉस करा रहे हैं। सपोज कीजिए कि सबसे पहले मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस करा इसमें क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था पेरेंट्स का, फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, इसको वापस से डोमिनेंट के साथ हम लोग करा रहे क्रॉस। यहाँ पे क्या आया, ये हो गया पेरेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा पेरेंट्स 2 नहीं सेकेंड जनरेशन जा रहा है, तो यहाँ पे आया क्या है कैपिटल टी, यहाँ से क्या है कैपिटल टी, यहाँ से क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या होगा फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 होगा समझते। और जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या हो जाएगा कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी 1:1। इसमें
फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 आएगा और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 आएगा, राइट। ये क्रॉस ना ज़्यादातर लैब्स में परफॉर्म नहीं होते, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को आगे के जनरेशन को दिखना होता है, रिसर्च होता है वहाँ पे, हम लोग बार बार चेक करते हैं कि ऑफिस में आया तो वो कितना परसेंट रिसेसिव आया, ये सब होता है। बट इन रियल लाइफ में क्या होता है कि फार्मर्स जो होते हैं उनको अच्छे अच्छे क्रॉप्स चाहिए होता है, उनके पास इतना ही इकोनॉमी नहीं होते हैं, लाइक कि वो हमेशा नए नए सीड्स को ला सके, मतलब हमेशा हर कुछ जो सीड्स हो वो बर्बाद करके नए सीड लाए। इस कारण से वो लोग क्या करते हैं कि उनको डाउट होता है लाइक कि ये हाइब्रिड है, तो ये बाद में खुद से इनको मतलब घर में भी होता है ना स्टोर करने के लिए रखेंगे, तो आपस में फर्टिलाइजेशन होगा तो कुछ रिसेसिव बन गया तो फिर उनको बहुत सा नुकसान हो जाता है। इस कारण से वो लोग क्या करते हैं कि बार बार जो होमोजाइगस रहता है उसके साथ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, होमोजाइगस टॉल के साथ या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, राइट। ये बैक क्रॉस का स्टोरी है। अब आ जाइए टेस्ट क्रॉस के बारे में। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में क्या होगा कि फिर से वापस चलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी को, ये हो गया मेरा क्या पेरेंट 2, अब ये पेरेंट्स बन रहा है। अब इसको क्या कराएंगे ना कि अब हमें चेक करना है कि हमारे जो ऑफस्प्रिंग बने वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, या फिर जैसे टॉल है तो आपका टॉल हाइड, जब हम लोग तो फिनोटाइप दिख रहे होते हैं ना, जीनोटाइप तो दिखता नहीं कि हाँ ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ऑफस्प्रिंग आते हैं F1 जनरेशन के जो सीड्स बनते हैं या फिर कोई भी जो रिजल्ट आते हैं उसको दोबारा से रिसेसिव के साथ क्रॉस करा देते, उससे हमको पता चल जाता है सारा चीज़ कि कितना परसेंट उसमें ड्वार्फ था, कितना परसेंट उसमें ये डोमिनेट था, रिसेसिव कितना था, वो सब क्लियर हो जाता है। किसको करेंगे, किसके साथ, ड्वार्फ के साथ। ये हमारा फीमेल, ये हमारा मेल, इसको क्रॉस करा इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करा इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ इसको क्रॉस करा स्मॉल टी, इसके साथ इसको क्रॉस करा स्मॉल टी। लास्ट वाले जो बैक क्रॉस टेस्ट में था वहाँ पे हमारे सारे ही जो रिजल्ट आए थे टॉल थे, तो उसमें क्लियर नहीं था कि कितना परसेंट उसमें हेट्रोजाइगस था, कितना परसेंट होमोजाइगस था। बट इससे साफ क्लियर हो गया कि ये दोनों टॉल है, ये दोनों ड्वार्फ है। मतलब 50% इसमें कैरेक्टरिस्टिक था टॉलनेस का, 50% इसमें कैरेक्टरिस्टिक था ड्वार्फनेस का, जिस कारण से यहाँ पे 50-50% में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिनोटाइप रेशियो 1:1, जीनोटाइपिक रेशियो हो गया क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी, ये भी क्या है 1:1। ये बात क्लियर हो गया। तो इस कारण से हम लोग टेस्ट क्रॉस हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं ताकि हमें पता चले कि कितना परसेंट उसमें ड्वार्फनेस आया, कितना परसेंट उसमें डोमिनेंट जीन्स आए हैं। अब एक लास्ट क्रॉस बचा हुआ है, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें कुछ करना है नहीं। आप जिस टाइम एक टाइम जो भी कैरेक्टरिस्टिक को मेल ले रहे थे वही दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को फीमेल लेंगे। लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेते हम क्या कर रहे थे, ये फीमेल थी हमारी और ये मेल था, तो फीमेल को हम ले लेते हैं, सब कुछ कीजिए स्मॉल टी क्रॉस करा देते हैं कैपिटल टी, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल थी और यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट थे मेल। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो आया था उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, टॉल था। अब जो नेक्स्ट क्रॉस कराएंगे ना, इसमें हम लोग फीमेल को ले लेंगे डोमिनेंट और फिर मेल को ले लेंगे रिसेसिव। बस यही हो गया, इससे आ गया ऑफस्प्रिंग कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी डोमिनेंट है बट यहाँ पे हम लोग पेरेंट्स को चेंज किए जिस कारण से इसका नाम क्या बढ़ गया, रेसिप्रोकल क्रॉस। थैंक यू सो मच।